अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप देख रहे हैं वह स्टूडेंट जो झारखंड से ताल्लुक़ रखते हैं या जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी स्टेट से झारखंड का टेट देना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो हद दर्जा कामयाब साबित होगी। अब तक हमने 3 वीडियो में बिल्कुल बारीकी से ज़ीरो से बिल्कुल हुरूफ से हमने पढ़ाया है और आज पढ़ाएंगे हुरूफ के अक़साम। कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनकी कुछ किस्में होती है और उसको जानना इम्तिहान के लिए पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो नहायत ही रहम करने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। वीडियो आपको अगर साफ दिखाई ना दे तो वीडियो थोड़ा सा चौड़ा कर लीजिएगा, पूरी क्लियर आपको दिखाई देगी। आज पढ़ेंगे अलिफ के अक़साम। अलिफ की कितनी किस्में हैं? अलिफ की 2 किस्में हैं। ये तमाम चीज़ों को फिर क्वेश्चन बोर्ड में कैसे बनता है वो मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। पहले आप सब्र और शुक्र के साथ क्लास कीजिए। अलिफ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। नंबर 1 अलिफ मकसूरा, नंबर 1 अलिफ मकसूरा और नंबर 2 में अलिफ ममदूदा। इंशाअल्लाह इस अंदाज से आपको हम पढ़ाएंगे कि कहीं भी आपको झुकने की झिझकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्लियर चीर फाड़ के ऑपरेशन भी करूंगा, फिर उसको सील साल के आप तक पहुंचा दूंगा। जी टाका मारूंगा, पुख्ता टाका, प्लास्टिक की रस्सी से, टूटेगा नहीं कभी, यानी इंसान के ज़हन में घुस जाए कभी वापस नहीं आएगा। अलिफ की 2 किस्में हैं। एक क्वेश्चन बनेगा अलिफ की कितनी किस्में हैं? आप बोलोगे भाई अलिफ की क्या बताएंगे? अलिफ की 2 किस्में हैं। अलिफ की 2 किस्में। 1 साल हो गया आपका। अलिफ की 2 किस्में हैं, ठीक है। अलिफ की 2 किस्में हैं। कौन कौन है? अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। जी अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा उस अलिफ को कहते हैं, वो अलिफ है जिसकी आवाज़ सादा होती है। अलिफ मकसूरा वो अलिफ जिसकी आवाज़ सादा होती है, उसमें कोई खिंचाव कोई कसाव नहीं होता है, बिल्कुल सादा होती है और देखने में लिखने की शक्ल में ऊपर में थोड़ा सा हल्का निशान दिया जाता है। जैसे लिखा है, यहाँ लिखा है ईसा, लिखा है ईसा और लिखा है मूसा। ईसा पर क्या है? ऐसे थोड़ा सा खड़ा है। मूसा पर क्या है? थोड़ा सा ऐसे खड़ा है। तो ये जो खड़ा ऊपर दबा दिख रहे हैं इसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा, चाहे ऊपर में आए चाहे नीचे में आए। जैसे ईसा, मूसा, हुबला, यहिया ना, ये सब क्या है? अलिफ है, अलिफ मकसूरा है, ना छोटा वाला अलिफ है। दूसरा है अलिफ ममदूदा। जी दूसरा है अलिफ ममदूदा। पहला अलिफ मकसूरा और दूसरा अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा जिस अलिफ को खींचकर पढ़ा जाए, जिस अलिफ को खींचकर पढ़ा जाए उसको बोलते हैं अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा जैसे आदम, आम, आज, आग बोलते हैं ना, तो जिस पर मद लगा हुआ है और खींचकर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं अलिफ ममदूदा। फिर सुनिए सवाल नंबर 1 बनेगा अलिफ की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 5 चुनेंगे। नहीं जनाब, अलिफ की 2 किस्में हैं। कौन कौन से हैं? अलिफ मकसूरा। जी अलिफ मकसूरा और 2 में है अलिफ ममदूदा। 2 में अलिफ ममदूदा, 2 में अलिफ ममदूदा। और अलिफ मकसूरा जिस अलिफ को खींच कर ना पढ़ी जाए, बिल्कुल सादा आवाज़, हल्की आवाज़ से थोड़ा सा बस। और अलिफ ममदूदा जिसको खींच कर पढ़े, जैसे आदम, आम, आज, आग, जितना एग्जाम्पल दे दो आप तो ये अलिफ ममदूदा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या है? वाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने ना अलिफ की, वाव की, या की, हा की किस्में आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, वरना इम्तिहान में आपका 1-2 नंबर छूट सकता है। और बिल्कुल तफसील से पढ़ाऊंगा। वाव की 3 किस्में। एक सवाल बनेगा वाव की कितनी किस्में हैं? बोलेंगे वाव की 3 किस्में। कितनी है? 3 किस्में। कितनी किस्में? 3 किस्में। कौन कौन है? नंबर 1 वाव मारूफ। जी नंबर 1 वाव मारूफ, नंबर 2 वाव मजहूल, नंबर 3 वाव मादूला, नंबर 3 वाव मादूला, वाव मादूला। नंबर 1 वाव मारूफ, नंबर 2 वाव मजहूल, नंबर 3 वाव मादूला। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक बार में आपके जहन में घुसा कर रखूंगा। एक बार में ऑपरेशन तो कर दिया हूं, अब घुसाना है और टाका मारना है कि निकले नहीं बाहर। वाव की कितनी किस्में? 3 3 3 3 3। और कौन कौन है? वाव मारूफ 1, वाव मजहूल 2, वाव मादूला 3। चलिए अब इसका हम ऑपरेशन करते हैं। आप वाव मारूफ जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए,
वाव मारूफ जिस वाव को खींचने में कसावट हो, खिंचाव हो, उसको बोलते हैं वाव मारूफ, और पूरा आपका मुंह राउंड हो जाता हो। वाव मारूफ जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए और वाव खींचने में खूब खिंचाव आए और मुंह आपका बिल्कुल राउंड हो जाए। कैसे राउंड हो जाए? देखिए जैसे ये राउंड है ना, राउंड ऐसे हो जाए, उसको बोलते हैं वाव मारूफ, वाव मारूफ, वाव मारूफ। जैसे जन्नत की हूर, जन्नत की हूर बोल के देखिए आप भी, जन्नत की हूर, कब्र में नूर, कब्र में नूर होता ना। और फिर बोलते हैं तूर पहाड़, जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते थे, तूर पहाड़। खुशबू, खुशबू, बू लिखा है यहाँ पर, तो नूर, हूर और बू, खुशबू बोलते हैं ना। तो जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए उस वाव को हम वाव मारूफ बोलते हैं। एग्जाम्पल, जन्नत की हूर, कब्र में नूर और तूर पहाड़, तीनों में वाव है। बू में भी वाव है, हूर में भी वाव है, नूर में भी वाव है। ये आपका मारूफ हो जाएगा खिंचाव के एतबार से, पढ़ाई के हिसाब से। नंबर 2 देखिए, वाव, वाव मजहूल, वाव मजहूल जिस वाव को खींच कर ना पढ़ा जाए, जिस वाव को खींच कर ना पढ़ा जाए, बज़ाहिर वाव तो है, खींच कर ना पढ़ा जाए, उसको बोलते हैं वाव मजहूल। देखिए जैसे मोल, शोर, ओस, लोग, तोड़, मोर, जितना बोल लीजिए आप, तोड़, मोर, लोग, शोर, होश, ओस, दोष, बोस, गोश बोलता है ना। गोश माने कान होता है फारसी में, गाफ वाव शीन, गोश, गोश बोल रहे हैं, ओस बोल रहे हैं, तोड़ बोल रहे हैं, मोर बोल रहे हैं, शोर बोल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं। तो सब में वाव है, लेकिन इसमें खिंचावट नहीं है, इसमें कसावट नहीं है, इसमें ताकत नहीं लग रहा है, और पूरा मुंह राउंड, जैसे नूर और लोग, लोग में हल्का सा मुंह राउंड हो रहा है, लेकिन नूर में पूरा नूर नहीं पढ़ सकते, नूर पढ़ना होगा, हूर पढ़ना होगा, तूर पढ़ना होगा। तो उसमें खिंचाव है, वाव मारूफ है, इसमें खिंचाव नहीं है, ये हो जाएगा मजहूल। अब आइए तीसरा खेल खेलते हैं। तीसरा खेल में क्या है? वाव मादूला, जी वाव मादूला, वाव मादूला, वाव मादूला, ऐन से जिस वाव को लिखा जाए, जी जनाब, जिस वाव को लिखा जाए पर पढ़ा नहीं जाए। वाह कितना आसान है। एक है वाव मारूफ, वाव को लिखा है खींच कर पढ़ा है। एक है वाव मजहूल, वाव लिखा है खींच कर ना पढ़ाए। और तीसरा है कि वाव लिखा है मगर पढ़ाए नहीं, वाव लिखा है मगर पढ़ाए नहीं है। तीसरा जनाब है वाव मादूला। इंग्लिश में देखते हो, लिखते हो के नाइफ, माने छुरी, चाकू, और बोलते हो क्या? नाइफ, नाइफ बोलते इंग्लिश में। यहाँ पर तो के साइलेंट हो गया, यहाँ पर भी वाव मादूला में वाव जनाब लिखाएगा मगर पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाएगा नहीं। यही आपको दिखा रहा हूँ, जिसे मैं जिम्मेदारी से पढ़ा रहा हूँ। आप भी जिम्मेदारी से वीडियो को सुनिएगा, पढ़िएगा, कोई आपका कदम खींच नहीं सकता। अरे आपने तो कहावत सुना होगा कि अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। आप तो हम तो अशरफुल मखलूकात है कि अल्लाह को आपकी मेहनत, लगन, काविश, कोशिश, पसीना बहाना नजर नहीं आएगा? बिल्कुल नजर आएगा। शर्त यह क्या? बिल्कुल फिक्र के साथ पढ़िए कि हमको पास होना है तो होना है। उर्दू में कोई आपको दाग नहीं लगा इंशाल्लाह। आप मेरे चैनल पढ़ते हो तो वीडियो के साथ साथ आप नोट्स को मुकम्मल जरूर लीजिएगा, आपको 100% फायदा होगा। और खर्चा एक दिन में सुबह से शाम तक या 2 दिन में जो आप नाश्ता कर लेते हो, उसी पैसे में आप इंशाल्लाह इम्तिहान तक पढ़ाता हूँ, यानी 299 में। ऐप पे जाओगे किसी चैनल वाले के पास, आपको ऐप पे पढ़ाएगा, उसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। पैसा आपसे 1500 से 2000 लेगा, पीडीएफ देगा, वही पीडीएफ देगा जो मैं आपको दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? समझदारी आपसे करना है, पैसा आपको बर्बाद ज़्यादा नहीं करना है। मामूली खर्चे में आप आराम से पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हो। और इम्तिहान के बाद मेरे पास फ़ोन करके आप कह सकते हो कि मौलाना साहब आपने पढ़ाया था, क्वेश्चन नहीं आया। मैं यकीन से कहता हूँ मैं आपके उस पैसे को हक अदा कर दूंगा, आपको पैसा वापस कर दूंगा। इस तरह जिम्मेदारी से कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, बस यकीन रखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो याद रखिए, वाव के 3 किस्में हैं। नंबर 1 वाव मारूफ, जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए। नंबर 2 वाव मजहूल, जिस वाव को खींच कर ना पढ़ा जाए। और 3 में है वाव मादूला, जिस वाव को लिखा जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए। क्या है? जिसे लिखते हैं खवाब, क्या लिखते हैं? खवाब, और लिखते हैं खवाहिश।
ख्वाब और ख्वाहिश पढ़ते हैं। ख्वाब मैंने ख्वाब देखा है, मेरी ख्वाहिश है। मैंने दरख्वास्त लिखते हैं, दरखास्त लिखा है ना। तो ख्वाब, ख्वाहिश, दरख्वास्त ये लिखने में वाव नज़र आते हैं, लेकिन पढ़ने में वाव को साइलेंट करते हैं, साइड करते हैं, हटा देते हैं, बोलते नहीं हैं। उसी को बोलते लिखते हैं ख्वाजा हसन नज़ामी, पढ़ते हैं ख्वाजा हसन नज़ामी। ख्वाजा में वाव है, ख्वाब में वाव है, ख्वाहिश में वाव है, दरख्वास्त में भी वाव है, इन तमाम में वाव है, पर पढ़ा नहीं जाएगा। तो जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए वह मारूफ, जिस वाव को खींच कर ना पढ़ा जाए वह मजहूल, जिस वाव को लिखा जाए पर पढ़ा नहीं है उसको वाव मादुला। यकीन से बताओ ईमानदारी से, अगर आपने मुकम्मल लेक्चर सुना है तो आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई? अगर आए एक मोहब्बत के साथ दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और भी अच्छे कंटेंट में आपके सामने ला सकूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अपने अलिफ की 2 किस्में पढ़ लिया, वाव की 3 पढ़ लिया। अब आइए या पढ़ते हैं। या की 2 किस्में, या की 2 किस्में, या की 2 किस्में, या की 2 किस्में। ये आपकी एक नंबर क्वेश्चन बन रहा है। अलिफ की कितनी किस्में हैं? तो 2। वाव कितनी किस्में हैं? तो 3। या कितनी किस्में हैं? तो 2। पट पट टिक मारेंगे आप, टकाटक टिक लगाएंगे आप। बहनें, मेरी बहनें देख रही हैं, मेरे भाई देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं या मेरे दोस्त देख रहे हैं, याद कीजिए मैं आपकी जिम्मेदारी और जिम्मेदारी से पढ़ा रहा हूँ। या कितनी किस्में? 2 किस्में। नंबर 1 या है मारूफ, 2 में या है मजहूल। फिर वही खेल है, जिस या को खींचा जाए, जिस या को खींच कर पढ़ा जाए या मारूफ है, जिस या को खींच कर ना पढ़ा जाए या मजहूल है। देखिए या मारूफ या मजहूल को मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल आसान तरीका समझने की है। या मारूफ या मजहूल, या मारूफ या मजहूल। पानी, बोलिए मेरे साथ, पानी। अम्मी पानी दो, अम्मी, अम्मी में भी ये है, पानी दो। रोटी पक गई है, रोटी, पोल देखिए, रोटी, डोटी, चोटी, मोटी, होली, बर्फी, गर्मी, सर्दी, जितने लास्ट में आ रहे हैं ना इस सब में खिंचाव है, खींच के पड़ रहे हैं। रोटी, रोटी, पानी, नानी, चाची, दादी, भाभी। अगर बढ़े आपकी जीत हो गई तो जीत में भी क्या है? गीत में भी यह है, जीत में भी यह है। तो जो खिंचाव है जीत, गीत, मीत, ही, है ना, तो ये सब क्या है? या मारूफ है। और जिस या को खींच कर न पढ़ा जाए या मजहूल है। जैसे कि तेरे, मेरे, पैर, तैर, खैर, सैर, बैर, पहरे, गहरे, नहरे, लहरे, बहरे, सब कितना है? सब में भी या है। तो जिस या के अंदर खिंचावट हो वो या मारूफ है, जिस या में खिंचावट नहीं हो वो क्या है? या मजहूल है। इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे बनेगा? जब नीचे जो प्रैक्टिस सेट मैं कह दूंगा आपको वीडियो नंबर 5 में, वहां आपको नजर आएगा कैसे टेस्ट में क्वेश्चन आता है, कैसे बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। उस प्रैक्टिस का मुकम्मल जवाब आप देंगे। शर्त यह है कि आपने तीनों वीडियो, 4 वीडियो को देखा होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं आप। नून की कितनी किस्में हैं? जी, नून की कितनी किस्में हैं? याद कीजिएगा, नून की भी 2 ही किस्में हैं। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन आपको समझ प्रैक्टिस के लिए पहले पढ़ लीजिए नून की किस्में। कितने पढ़ेंगे? नून की 2 किस्में हैं। नून की 2 किस्में, नूने जाहिर, नूने गुन्ना। एक सवाल यहाँ बनेगा, नून की कितनी किस्में हैं? 1 2 3 4। नहीं जनाब, नून की 2 किस्में हैं, नूने जाहिर, नूने गुन्ना, नूने जाहिर, नूने गुन्ना, नूने जाहिर, नूने गुन्ना। सेम वही हाल जो आप पढ़ोगे जीएस ऑनलाइन पे। एक हरफ को कई बार रिपीट करते हैं ताकि स्टूडेंट के, पढ़ने वाले साथियों के जहन में बात घुस जाए। वही गुलाम नबी चंपार ने भी करता है। फ़र्क कितना है स्टूडेंट, फ़र्क कितना है मेरे दोस्त, कि आपका ये यूट्यूब पे हम पढ़ाते हैं, ओपन पढ़ाते हैं ताकि कोई भी अमीर गरीब सब पढ़ सके। वो जनाब जो है ऐप पे पढ़ाते हैं, वो ऐप पे ऐप पर हर एक की जाने की ताकत नहीं है। 1500 से 2000 लेंगे सिर्फ आपको उर्दू ग्रामर, उर्दू लैंग्वेज सीखने के लिए, और आपको यहाँ पर फ्री में आपको 299 पढ़ाया जाता है। इतना ही फ़र्क है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नादान, ना किस्म के, बेवकूफ़ किस्म के, कहते हैं कि पैसा लेते हैं 2000 तो अच्छा पढ़ा देंगे। गलत बात है। फ्री में जो दवा मिल जाती है ना उसको लोग कदर नहीं करता है। तो आपको कदर करना है, जिम्मेदारी से पढ़िए। इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें पढ़ाएंगे जो वो पढ़ाते हैं। बस इतना है कि हम यूट्यूब पे ओपन है और वो अपने ऐप पर है। तो नून की 2 किस्में हैं, नूने जाहिर, नूने गुन्ना। कोई यही पढ़ाएगा आपको जिस नून की आवाज़ बिल्कुल जाहिर हो, कोई आँख में, नाक में, कान में कहीं खिंचाव घुसाव नहीं हो, उसको बोलते हैं नूने जाहिर।
नूने जाहिर जब बोलते हैं मैंने जान लिया वो पान खाया है, धान का खेत कट गया ना, मेहमान आए थे ना, लुकमान ने ये खत लिखा है, मेहमान आए थे, तो जान, पान, धान, खान, मेहमान, कलमदान, जितना नून ओपन देख रहे हो ये तमाम के तमाम नूने जाहिर है, और ये ज़्यादातर लास्ट में ही आते हैं। मान के चलिए हमेशा लास्ट में आते हैं, जान, पान, धान, मान, मेहमान ना, गुलिस्तान, जितने भी हैं ये सब क्या है आखिर में आता है, और इसका नून बिल्कुल जाहिर ओपन होता है, खुला होता है, कोई कसावट, कोई खिंचावट नाक में, कान में, आँख में, कोई उसका घूस घास नहीं होता है, बिल्कुल सीधा ओपन होता है नून जाहिर। इस फिर देखिए जान, पान, धान, मेहमान हो गया। अब देखते हैं नून गुन्ना, जिस नून की आवाज़ नाक में घुसती है, नून की आवाज़ नाक में घुसती है उसको बोलते हैं नूने गुन्ना। नून गुन्ना, जिस नून की आवाज़ नाक में घुस करके गुनगुनाहट के साथ निकले उसको बोलते हैं नूने गुन्ना। नूने गुन्ना जैसे देखते हैं पलंग, पतंग, ऊंट, चोंच, झोंक, पंखा, फंदा बोलते हैं ना, तो पलंग, पतंग, पतंग, पलंग, पतंग, मलंग, ऊंट, चोंच, घोंट, चांद, सांस, भैंस, सींग, ये आपने पाना जाना किताब में देखा होगा, बिल्कुल इसका चैप्टर है है ना, पतंग, चोंच, ऊंट, घोंट, भैंस है ना, तो जिस नून की आवाज़ नाक में हो करके जाए वो नूने गुन्ना है, बिल्कुल ओपन हो, हमारे तरह बिल्कुल खुला हो, जाहिर हो, उसको बोलते हैं नूने जाहिर। आई होप बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ाया हूँ। ये वीडियो नंबर आपकी 4 थी, आपने बहुत कुछ सीख लिया, समझ गया होगा। बस जब भी आपको थोड़ा सा डाउट हो फौरन वीडियो को री कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा 4 वीडियो, इंशाल्लाह पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। इसके प्रैक्टिस सेट देंगे, प्रैक्टिस सेट को आपने सही से सुना समझा, यकीन जानिए इन 4 वीडियो का जवाब खुद से देंगे, आप खुद से देंगे, आप खुद से देंगे, किसी के मोहताज नहीं बनेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको 5वीं की प्रैक्टिस के बाद से 6ठी लाऊंगा, क्या चीज़ बोलिए, मारफा, नकरा, मुसग्गर, मुकब्बर, साबका, लायका, जितने हैं उन तमाम को मैं धीरे धीरे 20 वीडियो में कवर कर दूंगा। इंशाअल्लाह कहीं भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलूंगा वीडियो नंबर 5 में प्रैक्टिस लेकर के, ताकि आप जानें कि आपने कितनी तैयारी की है, आपको कितना याद है। तब तक इजाज़त दीजिए इस बात को कहते हुए आप कहीं ना पढ़िए, आप बिल्कुल फ्री फंड में कम पैसे में आप मेरे पास पढ़िए। इंशाअल्लाह इम्तिहान में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ग्रामर खत्म होने के साथ जस्ट मैं आपको शोराए कराम जो हैं, राइटर जो हैं, जो झारखंड में के बुकों में आते हैं 9 से 11 12 तक, उन तमाम को अलग अलग करके पढ़ाऊंगा। फिर मिलता हूँ इसी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।